गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। विद्यार्थी जी, जैसा आपको पता है मैं अब बिहार शरीफ नालंदा जिला से बिलोंग्स करता हूँ और अभी हमारे शहर में है ना पूरी 144 धारा 144 लगी हुई है और जहाँ तक आपको पता है कि वहाँ की इंटरनेट भी बंद कर दी गई है। और मैं गलती से 30 तारीख को दिल्ली चलाया था, लेकिन फिर भी आप लोगों से रहा नहीं गया कि आप लोगों के साथ जुड़ने का मन करने लगा कि सीजल की इतनी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। सबसे पहले तो मोदी जी को भी धन्यवाद दीजिए, है ना, कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव है ना, यानी 75वें साल में 7500 वैकेंसी दी गई है ना। मुझे लगता है 7500, चूंकि पिछले बार आप लोगों को भी पता होगा कि 37,000 37,500 वैकेंसी थी, अगर दिया गया 7500, तो मुझे लगता है 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर दिए हैं तो ये वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है ना। गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये वैकेंसी आपका 7500 से बढ़ेगा। तो विद्यार्थी जी, मैं जैसा कह रहा था कि मेरा दिल नहीं माना आपसे मिले बगैर, इसलिए मैंने दिल्ली में ही है ना एक सेटअप तैयार किया कि मैं आप लोगों से मिल लूँ। अपने मित्र के आना स्टूडियो में आया और मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ कि आप लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोग अच्छे ही होंगे जहाँ भी होंगे और अपनी तैयारी की ओर बढ़ भी रहे होंगे। तो विद्यार्थी जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, अब इधर उधर की बातें छोड़ दे, है ना। जैसा कि आप देखते हैं यूट्यूब पे कुछ लोगों का ऐसा धंधा बन चुका है, कुछ ऐसे बेकार की चीजें लेकर चले आते हैं जिसमें आप लोगों का टाइम नष्ट होता है। और मुझे जैसा लगता है विद्यार्थी जी कि मोबाइल में एक दो चीजें ही मिल जाए, उसी में आपका टाइम इतना ज्यादा नष्ट हो जाता है। जैसे मान ली एक फेसबुक को ही देख लीजिए, अगर फेसबुक से टैग है तो कब 1-1.5 घंटे बीत जाती है पता नहीं चलता है ना। कुछ बेकार की चीजों में तो टाइम और भी पता नहीं चलता है। तो कुछ लोगों को धंधा बन चुका है कि है ना फलाने ने खरीद लिया, फलाने टॉपर को खरीदा, ये खरीदा, उससे क्या मतलब हमें हमें मतलब है अपनी रिजल्ट से। तो अब आपकी बारी है ना, आप भी टॉप कर सकते हैं। आपको भी मैं टॉपर की लिस्ट में देख सकता हूँ। और जैसा कि मैंने दिया है, पिछले साल मैंने पीटी का बैच दिया था, है ना। एक दो विद्यार्थी को अगर छोड़ दूं तो कोई ऐसे विद्यार्थी नहीं थे जो मेरे विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं किए। तो मैं फिर से दावा करता हूं विद्यार्थी जी की एक बार हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से सीजल आपकी फाइनल रिजल्ट देने के लिए तैयार हूं कि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, ठीक ना। और जहां तक आपको भी पता है कि रिजल्ट लेने में है ना कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। विद्यार्थी जी, तो कड़ी मेहनत तो आपकी है ही है, अब डायरेक्शन होनी चाहिए सही मार्गदर्शन का, सही डायरेक्शन का। तो विद्यार्थी जी, डायरेक्शन के लिए, सही डायरेक्शन के लिए मैंने आप लोगों से कहा कि अब आप लोगों को कान में ऐसी चीजें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा जिस तरह से टमटम के घोड़े होते हैं, जिस तरह से उसको वन भी दिखाई देती है, जिस तरह से आपने देखा है कि महाभारत में सिर्फ अर्जुन को पक्षी की आंख दिखाई दी थी, उसी तरह से अगर आपको सिर्फ सीजल दिखाई देने लगे तो मैं रिजल्ट आपको आसानी से दे दूंगा। और सही मार्गदर्शन के लिए मैं एक छोटा सा क्लू देता हूं विद्यार्थी जी। अब आपकी जुलाई में एग्जाम है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरे कोर्स को ले लेंगे। पूरा कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ब्रीफिंग की, चूंकि आपको रिजल्ट देना, आप कुछ ना कुछ पहले से तैयारी कर चुके हैं। और मैं दावा करता हूं कि अगर आपको 1 से 40 तक का टेबल, 1 से 30 तक ही है, अब तो 40 की काम भी नहीं होती, 1 से 30 तक का टेबल, 1 से 40 तक का स्क्वायर, 1 से 9 तक का क्यू अगर आपको याद है तो मैं किसी भी मैथ को आपको आसानी से, आपको अगर टारगेट दिया जाए कि सीजीएल ही केवल करनी है, तो मैं दावा करता हूं कि 15 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस में उतार देता हूं। अब प्रैक्टिस कर लेंगे, आप भी जानते हैं कितने कुछ, कोई भी टॉपर से, कोई टॉपर क्यों ना आ जाए, आप उनसे बात करेंगे और बोलेंगे ईमानदारी बताइए क्या करना है, तो बोलेंगे आप पढ़ें कि नहीं, क्या हाँ पढ़ें या ना पढ़ें, या सेल्फ स्टडी करके भी रिजल्ट ले सकते हैं, बशर्ते आप रेगुलर एक टेस्ट देते हैं। रेगुलर एक टेस्ट देते हैं, एक प्रैक्टिस अगर डेली देते हैं तो आपका रिजल्ट आपके हाथों में है। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मैं 15 डेज के बाद ही आपको प्रैक्टिस पे उतार देता हूं, और प्रैक्टिस ही हमारी रिजल्ट का मुख्य कारण होता है।
तो मैं आप लोगों को कहना ये चाह रहा हूँ विद्यार्थी जी कि ये नोटिफिकेशन तो है ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं है ना, कोई बदलाव नहीं की गई है ना। सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, जो पिछले साल का सिलेबस था वही सिलेबस फिर से इस साल का है। केवल 2022 की जगह 2023 लिख दी गई है, बाकी पूरी सिलेबस वही है। केवल वनडे एग्जाम होगा, मतलब एक पीटी और एक मेंस, है ना, एक टायर 1 और एक टायर 2। टायर 1 में जो सिलेबस था आपका 4 पेपर थे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, सभी 25-25 क्वेश्चन होंगे, है ना, हर एक के लिए 2-2 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग जैसा आप जानते होंगे 1/4 यानी 0.5 नंबर होते हैं, तो निगेटिव मार्किंग भी आपका है। तो जो सिलेबस था सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, मेंस की भी सिलेबस में, आपकी टायर 2 के भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बातें हैं कि पहले इंटरव्यू देना पड़ता था, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता था, इस तरह की कोई बातें नहीं। वनडे एग्जाम है, मतलब एक बार जैसे 2020 मैच का होता है ना, उसी तरह से आप लोगों की मोदी जी इतने अच्छे कारनामे कर रह दिए कि आप एक दिन के एग्जाम में आप इंस्पेक्टर की वर्दी पहन सकते हैं, आप एक दिन के एग्जाम में, है ना, सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, अच्छी नौकरी ले सकते हैं। तो अब देर ना करें, मैं सही डायरेक्शन देने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूं और सही मेहनत के लिए, कड़ी मेहनत के लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो दोनों अगर मिल जाएगा तो रिजल्ट लेना बिल्कुल आसान काम हो जाएगा विद्यार्थी जी, है ना। अगर आप लोगों ने नोटिस देखने की बात की तो देखिए आप लोगों का दिया हुआ होगा विद्यार्थी 7500, है ना, एसएससी कंबाइंड लेवल सीजीएल एग्जाम 2023 ऑनलाइन फॉर 7500 पोस्ट। तो 7500 पोस्ट के लिए अब आपका एक पोस्ट आपका हो, इसके लिए मैं दिल्ली से ही मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, है ना। मैं जैसा कि आपको बोला कि मुझे रहा नहीं गया आपसे मिले बगैर, तो मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि हमारे शहर की भी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को मंडे का मतलब विद्यार्थी जी बस इसके जस्ट मंडे क्या तारीख है, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, मंडे है ना, एक सेकेंड कैलेंडर भी निकालने, मंडे अर्थात 10 तारीख विद्यार्थी जी, मैं फिर से आप लोगों को 10 तारीख को मैं आप लोग से मिलूंगा और पूरी ग्रुप के साथ मिलूंगा। 10 तारीख को मैं आशा करूंगा कि जो हमारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं हमारे कोचिंग पे, धनंजय टीचिंग सेंटर पे आने का प्रयास करेंगे, है ना। आशा किया जा रहा है कि हमारी सर की स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, अब पूरी नॉर्मल भी हो जाएगी, 10 तारीख से क्लास चलनी चाहिए, है ना। तो अगर ठीक ठाक रहा तब तो 10 तारीख को हमारे ऑफलाइन क्लास करने वाले विद्यार्थी हमारी कोचिंग धनंजय टीचिंग सेंटर बिहार से पाएंगे। अगर गलती से क्लास चालू करने का आदेश न दिया तो भी मैं दिल्ली से ही आपका रात्रि 8 बजे विद्यार्थी जी, रात्रि 8 बजे मैं पूरी टीम के साथ आपसे एक बार फिर से मिलूंगा। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आप मुझे प्यार देते रहें कि मैं प्रतिदिन आपसे रात में 8 बजे मिलने का प्रयास करूं। जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, है ना, अगर हमें पूरा प्यार मिले कि इतना ज्यादा प्यार मिले कि आपसे दूर ना हो, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक बार जरूर कोई कमेंट करके दें कि जिससे मुझे बार बार आपसे मिलने की चाहत लगी रहे, है ना। चूंकि हम दोनों का दिल का रिश्ता होता है, जब तक दिल नहीं मिलता है तो दूरियां बढ़ती रहती, दिल मिल जाता है तो दूरियां कम हो जाती है और मिलने की इच्छा भी करती है। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि एक बार एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे मेरी शहर की स्थिति नॉर्मल हो गई तो फिर ऑफलाइन ही मिलूंगा, है ना। और ऑफलाइन के लिए विद्यार्थी जी मैंने आप लोगों के लिए, है ना, 3 बजे का टाइम रखा है, 3 बजे का, 3 PM का। और अगर आप लोगों को नॉर्मल नहीं मेरी स्थिति हुई, हमारे शहर की स्थिति नहीं हुई, तो मैं रात्रि 8 बजे प्रतिदिन मिलूंगा, रात्रि 8 बजे प्रतिदिन, और मैं पूरी टीम के साथ मिलने जा रहा हूं, जिससे आपकी रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसी के साथ आप लोगों के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, आप लोगों से जुड़े इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर।